FTA की एक आपा जो है वो दोस्तों बात करी, मालदीव का सग है नौका, उरू नौका और वधु नौका के बारे में बात की। उसके बाद में हमने चर्चा की घाना की, त्रिनाद की, उसके बाद में अर्जेंटीना, ब्राजील और जो नामीबिया। उसके बाद में बुल्गारिया ने यूरोजोन को अपनाया है और जो फिलिस्तीन को जो है वो दर्जा देने वाला G7 का पहला देश फ्रांस है। और उसके साथ साथ जो हमने सारी बातें की। अब बात करते हैं आर्थिक परिदृश्य में। जैसे हम फायर पावर इंडेक्स में 4 नंबर पे थे, हम GDP में 4 नंबर पे हैं, वैसे ही हम समानता वाले देशों के अंदर भी चौथे नंबर पर हैं। भारत चौथा सबसे ज्यादा समानता वाला देश है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जो चौथा सबसे 2030 तक हमारा टारगेट था 50% स्वच्छ ऊर्जा, टोटल प्रोडक्शन का 50% स्वच्छ ऊर्जा और 20% एथेनॉल, 20% एथेनॉल डीजल वेरिएंट में, ये टारगेट था 2030 तक। 2030 तक था ये टारगेट और हमने कब तक प्राप्त कर लिया है? हमने प्राप्त कर लिया है 2025 में ही। 2025 में ही आज के दिन ये स्थिति है 50% क्लीन एनर्जी और 20% एथेनॉल का टारगेट 5 वर्ष पहले पूरा कर लिया हमने। 242 की गीगावाट के साथ हम क्लीन एनर्जी के अंदर 50% हमारी टोटल एनर्जी का जो है वो दोस्तों जो क्लीन एनर्जी 242.78, 242.78, ये आप लोग जो जरूर याद रख लेना। कर लोगे? आर्थिक का पूछ ले चाहे आर्थिक का पूछ ले, आर्थिक का अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो हम समानता वाले देशों में चौथे स्थान पर है। समानता वाले देशों के अंदर जो है वो क्या है? चौथे स्थान पर है। और एडीबी के अनुसार हमारी ग्रोथ रेट जो है वो 6.5% रहने वाली है 2025 में। आगे बाद में जो है वो 6.7 भी रह जाएगी। उसके साथ साथ जो अगर हम लोग बात करें यहां पर पर्यटन का, हमारी जीडीपी के अंदर जो है वो दोस्तों जो कितना योगदान रहने वाला है? 10% का टारगेट हमने रखा है और हमने 2025 में ही 2 टारगेट पूरे कर लिए हैं। एक हमारा स्वच्छ ऊर्जा जिसके अंदर हम 50% तक आ चुके हैं और एक हमारा जो है वो एथेनॉल, और एथेनॉल के अंदर जो है वो दोस्तों हम लोग जो है वो 20% आ चुके हैं, 20% आ चुके हैं। भाई किस किस को क्लियर? अब जो सूचकांक की तरफ चलेंगे और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को अपडेट करवाएंगे भाई, है ना? 77 कर लेना 85 की जगह। उनका जो जिला है हनाथियाल, मिजोरम का जिला है हनाथियाल, याद रखना है। एक दोस्तों आप लोगों को सूचकांक में बॉम्बे याद रखना है, एक शिवाजी महाराज का जो हवाई अड्डा है वो याद रखना है, एक 77वीं रैंक याद रखनी है। चलेंगे अब सांस्कृतिक बात करते हैं और अपडेट क्या है। देखो 43 तक हमने पढ़ा था, पर अब जुलाई क्या है, लिटिल बिट थोड़ा सा चीजें जुड़ी हुई होनी चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि गश्ती का जहाज तो अटल, पता चल जाएगा। फ्रिगेट के बारे में बात करें तो उदयगिरी और जो है वो दोस्तों आपका हिमगिरी। और अगर आपसे कोई पूछे कि दोस्तों जो आपके यहाँ पर प्रदूषण को रोकने के लिए तो समुद्र प्रचेत, और आपकी सेमी बैलिस्टिक मिसाइल तो आप लोग बता सकते हो कि जो है वो पढ़ ले। और अगर आपसे पूछे कि हाई एल्टीट्यूड पे आपका शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है तो आकाश प्राइम। तो कौन सा है दोस्तों आपका? आकाश प्राइम। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। और बुल्गारिया तो याद है ना, यूरोजोन अपनाने वाला, बुल्गारिया मत भूल जाना तुम। और मोदी जी पहले गाना गया, गाना त्रिनाद, फिर बाद में अर्जेंटीना, अर्जेंटीना ब्राजील, ब्राजील नामीबिया, याद है ना? ब्रिटेन का सगा आपने जो आप क्या करी हाल ही के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 24 जुलाई को, और 60वीं वर्षगांठ हमने जो मालदीव की मनाई, याद है? और वहां पे एक जो जारी किया था। बहुत बढ़िया। आर्थिक आपको पहले से पता है, समानता में एडीबी ने 6.5, पर्यटन में 10% टारगेट, 2025 तक 50%, क्लीन एनर्जी और 20% एथेनॉल की बात कर ली। बैटर दिमाग में छप रहे ना जमा, बता दिया। सांस्कृतिक में बात करनी अपन है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, जो 12 किले हैं, 11 महाराष्ट्र में, एक तमिलनाडु में, 44वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 44वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसकी हम लोग बात कर ही चुके थे, मेरे हिसाब से आप लोगों को याद होगा। और उसके पहले अगर हम लोग जो बात करें आपके यहाँ पे टेक्नोलॉजी की तो भी बात की है अपन ने। सूचकांक में एक आपका हनाथियाल मिजोरम था, एक आपकी बॉम्बे जो है वो स्टूडेंट्स के लिए अच्छी सिटी, एक आपका महाराजा छत्रपति शिवाजी जो है वो आपके टर्मिनल जो एयरपोर्ट है उसके बारे में, और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। अब पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। इस दे मामलो है ना, स्वच्छ लीग सिटी के अंदर इंदौर 1 नंबर पे है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग जो चर्चा करें तो आपके यहां पर इंदौर, और यहां पर जो जनसंख्या वाले में आपके यहां पर अहमदाबाद, जनसंख्या श्रेणी में अहमदाबाद, और सपाई मित्र में विशाखापट्टनम, छावनी में सिकंदराबाद, गंगा शहर में प्रयागराज, और यहां पे दोस्तों आपका इंदौर। 5 है। अलग अलग कैटेगरी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अलग अलग कैटेगरी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पे रहा है अहमदाबाद, क्या रहा है? रैंक 1 पे रहा है। और उसके साथ साथ सफाई मित्र में ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम 1 नंबर पे रहा है, और गंगा शहर में प्रयागराज 1 नंबर पे रहा है, सबसे बढ़िया गंगा सिटीज में। और छावनी बोर्ड में सिकंदराबाद छावनी 1 नंबर पे रही है, सिकंदराबाद छावनी 1 नंबर पे रही है। माननीय तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किनको मिला है? गडकरी जी को मिला है। गडकरी जी ने जो सड़कों में काम किया ना, गजब है साहब। मतलब आप रैंकिंग के हिसाब से भी देखें ना, मिनिस्टर्स में सबसे गजब काम। कलिंग रत्न पुरस्कार किन्हें मिला है? द्रौपदी मुर्मू जी ने ओडिशा के कटक के अंदर आयोजित समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब को कलिंग रत्न पुरस्कार दिया है। तिलक पुरस्कार गडकरी जी को, और धर्मेंद्र प्रधान जी जो आपके शिक्षा मंत्री है उन्हें कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया है। उन्हें शानदार जादू की दुनिया का ऑस्कर कहा जाता है, जिसे वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक अवार्ड दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पहली जादूगर है जिन्हें यह पुरस्कार मिला है, FISM का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक अवार्ड। देखना अब आज जादू मत देखने लग जाए थे, थारा अपडेट कौन सा क्लास हो जाता है, 1-2 जादू देख लें, ये आप लोग जो जरूर याद रख लेना, याद रह जाएगा। दिवस में देख लेना भाई, ग्रामीण दिवस 6 जुलाई, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 और कारगिल विजय दिवस 26। अब जो चलते हैं और 2-3 चर्चा और करते हैं यहाँ निधन के अंदर, देखते हैं महत्वपूर्ण निधन में
उज्जवल निकम जो कानून और आपके यहाँ न्याय क्षेत्र से संबंधित, हर्षवर्धन जी और मीनाक्षी जैन जी साहित्य, और सदानंद मास्टर जी समाज सेवा। ये देश के प्रख्यात सरकारी वकील हैं जिन्होंने 26/11 मुंबई आतंकी हमले सहित कई महत्वपूर्ण मामलों में लोक अभियोजक की भूमिका निभाई है। हर्षवर्धन जी जो पूर्व विदेश सचिव रहे हैं, G20 की जो अध्यक्षता की थी उसमें समन्वयक थे। मीनाक्षी जैन जी साहित्य के अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो आपके लविश कुमार, भाई मैं डट जाते हुए लाल लाल हाथ मत कर, पढ़ा लेने दे, डट जाए एक बार। श्री जैन, मीनाक्षी जी बात की थी। मध्य प्रदेश में जो है आपके यहाँ पे संजीव सचदेव जी हैं, विभू जी जो है वो कर्नाटक में बने हैं, विपुल जी जो है वो दोस्तों पटना में बने हैं, आशुतोष जी जो गुवाहाटी में बने। याद करवाया था परसों, किसको याद आ रहा है? कौन कह रहा था जुलाई इंक्लूड नहीं है? थोड़ी है जनता कहीं ग्राम। माउंट एल्ब्रस पर सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनने वाले पंजाब के हैं, और दोस्तों जो याद रखें 6 वर्ष 9 माह 4 दिन के तेगबीर सिंह जी ने जो है वो दोस्तों यहाँ पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पे चले गए। ये हैं देखो, भारत का झंडा फहराया। 3 सिंगापुर के बीच होगा सिम्बेक्स समुद्री युद्ध अभ्यास है। सिंगापुर का है भारत, सिंगापुर भारत और सिंगापुर में सिम्बेक्स। भारतीय सेना का हुआ है प्रचंड, भारतीय सेना का हुआ है प्रचंड। भारत और ग्रीस का है वो है पासेक्स, भारत और ग्रीस का जो है वो क्या है? पासेक्स। भारत और ग्रीस का जो है पासेक्स। और भारत सिंगापुर का जो आपके यहाँ पर है, जो जोधपुर के अंदर हुआ है, उसको जो याद रखना आप लोग है, कौन सा? बोल्ड कुरुक्षेत्र। कौन सा? बोल्ड कुरुक्षेत्र। तक तो थे, थोड़ा बहुत थक गया, मन विधान है तो जुलाई को कहीं। हॉर्नबिल संरक्षण है जो है वो दोस्तों उत्कृष्टता केंद्र बनाया है। तमिलनाडु का राज्य पक्षी है हॉर्नबिल, उसका जो है वो दोस्तों उत्कृष्टता केंद्र अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में बनाया है। ग्रेट हॉर्नबिल जो है वो तमिलनाडु का राज्य पक्षी है, वहां पे जो हमने जो बनाया अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। और मिजोरम का एक स्मारक है, गोल्ड जीता है, याद करवा दिया था क्या? किसको याद है? साक्षी, जैस्मिन और नुपुर ने गोल्ड जीता है, याद कर लिया था ना? एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। साक्षी, जैस्मिन और नुपुर। मैग्नस कार्लसन ने वापस से सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज प्रतियोगिता जीत ली है, और यहाँ पर 3 नंबर पे हमारे डी गुके साहब रहे थे। और प्रतियोगिता जो आपके चेस के अंदर विश्व में प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है, वापस से आपके मैग्नस कार्लसन ने जो जीती है, ये भी आप लोग जरूर याद रख लें। भारत में आने वाले हैं, जैसे जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में भारत में, एशिया राइफल और चैंपियनशिप भारत में, निशानेबाजी वर्ल्ड कप भारत में, जूनियर विश्व चैंपियनशिप भारत में। ये घोषणा हुई है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। दिव्या देशमुख जी के बारे में तो पहले चर्चा होगी थी, बहुत बढ़िया। फीफा पे रैंकिंग सुधर गई हमारी 133वीं। टी20 के अंदर 2 नए देश आ गए हैं जो हमने पहले पढ़ लिया था, इटली और नीदरलैंड, टी20 वर्ल्ड कप में, और टी20 ओलंपिक में भी शामिल हो गए, पढ़ लिया था। हाँ, हमारे 87वें ग्रैंड मास्टर हरिकृष्णन ए रा के बारे में हमने पढ़ लिया था, याद कर लिया था। आंद्रे रसेल ने जो है वो दोस्तों संन्यास ले लिया है, हम लोगों ने याद कर लिया था, बताओ। हाँ, याद रह जाएगा। प्रथम भारतीय खिलाड़ी है और जो इनको मिला है, जिनके बारे में हमने चर्चा की थी, क्योंकि भारतीय हॉकी के लिए सबसे बड़ा पल है, क्योंकि जो हॉकी प्रो लीग हुई थी उसमें नीदरलैंड के खिलाफ एक गोल किया था इन्होंने, और वो सबसे शानदार स्किल थी, वो आप जाके गूगल पे देखना वो गोल। तो उसके लिए इन्हें पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड मिला है, जो कि आज तक का हॉकी का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन चुकी है दीपिका सहरावत, याद रह जाना, दीपिका सहरावत, ठीक है। जो आपका शतरंज का वर्ल्ड कप जो है वो दोस्तों कहाँ होगा? फीडे विश्व कप जो है वो दोस्तों भारत में आयोजन किया जाएगा। तो हाँ, याद रखें। इसके अंदर देखते हैं क्या होता है, रिवीजन करवाया हुआ है, पूरा का पूरा रिवीजन करवाया हुआ है, तो याद रखना विश्व कप जो आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डेज का जो है, तो ये याद रख लेना आप लोग, याद रह जाएगा। के अंदर महिला शतरंज वर्ल्ड कप जो है उसके अंदर जो है वो दोस्तों दिव्या देशमुख जी ने किसको हराया है? भारत की कोनेरू हम्पी जी को हराया है। 19 वर्ष की उम्र में भारत की चौथी महिला ग्रैंडमास्टर भी बन गई है जिन्होंने खिताब जीता है। शतरंज में हमारा जो कोई मुकाबला नहीं है ना। दिव्यांशी को भी याद रखना टेबल टेनिस के अंदर है, क्योंकि दिव्यांशी ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद के अंदर जो टेबल टेनिस चैंपियनशिप चल रही थी उसके अंदर खिताब जीता है। 14 वर्ष की उम्र में दिव्यांशी ने ये खिताब जीता है, और दोस्तों जो पहली बार 36 वर्षों में ऐसा कोई प्लेयर है टेनिस चैंपियनशिप चल रही थी उसके अंदर खिताब जीता है। 14 वर्ष की उम्र में दिव्यांशी ने ये खिताब जीता है, और दोस्तों जो पहली बार 36 वर्षों में ऐसा कोई प्लेयर है दिव्यांशी जिन्होंने चीन की जू की ही को हराया है। जो दिव्यांशी के, हाँ जो याद करना, दिव्यांशी भूमिका, दिव्यांशी भूमिका, दिव्यांशी भूमिका, याद रह जाएगा। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में भी हमने 2 गोल्ड जीते हैं, तो ठीक है, क्लियर। और